पक्का लेकिन आगे भाई 400 पार है के भाजपा। तो अच्छा भाजपा वाले जी भाजपा वाले है 400 पार है के वैसे भाजपा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सबको पता है कि 400 भाई 400 पार डीजल या पेट्रोल हो सके, 67 का तो कह नहीं रहे हैं। के साथ कितना अत्याचार हो गया, दलितों भाइयों के साथ कितना अत्याचार हो गया, बताओ कहीं बोलने का मैं हिमायत योगी आदित्यनाथ करे, हमारी हिमायत जो है मुख्य वो प्रधानमंत्री जी करे, मोदी जी, तो हम तो उनकी उन्हें देंगे वोट, हम क्यों देंगे किसी और को। जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल बारी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव टीवी। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, मुश्किल से 5-6 दिन रह गए हैं और इसी के बीच हम सहारनपुर जिले के गांव शेरपुर में मौजूद है और गांव का क्या माहौल है यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रुझान देखे जाएंगे, रुझान किधर है, उसके बाद ऐसे पक्का लेकिन आगे भाई 400 पार है के भाजपा। तो अच्छा भाजपा वाले जी भाजपा वाले है 400 पार है के वैसे भाजपा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सबको पता है कि 400 पार है। हमारे यहाँ से लखलपाना है, हम वोट देखो न देगी बिल्कुल। जी जी जी, आपका नाम? मैं रोशन अलवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, क्या लग रहा है आपको 2024 में? भाई 2024 में हम जीतने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन। तो कौन जीत रहे हैं यहाँ से? यहाँ से इमरान मसूद साहब जीत रहे और भारी भरकम वोट जीतते हैं, कम से कम 50,000। मोदी जी यूं कह रहे कि इस बार 400 पार। भाई 400 पार डीजल या पेट्रोल हो सके, 67 का तो कह नहीं रहे हैं। क्या तो डीजल होगा 400 पार या पेट्रोल होगा, 303 सीट आई थी, 1200 का सिलेंडर होगा, तो इसको 400 पार हमें तो डीजल या पेट्रोल लग रहा, सीटा तो पार होने वाले नहीं, क्योंकि काम ये ऐसा कर रखे उन्होंने। ऊपर से एक बाबा आदेश दे, कहने लगे घर बनवा दो, तगला बाबा आदेश देता कहने लगे तोड़वा दो, बल्डोजर लेकर चले जाओ। ये विकास है? नहीं, घर तो उन्हीं के टूट रहे हैं ना, जो गुंडे माफिया है। गुंडे माफिया सब नहीं पता जनता को, गुंडा माफिया को टूटता है घर। बीजेपी में गुंडा माफिया तो ये तो गरीब जनता के टूट रहे घर, सारे गरीबों घर पर चल रहे बल्डोजर। नहीं, जितने भी वैसे जो नेता थे ना, और जो भ्रष्टाचारी नेता थे जिन्होंने जनता का पैसा हड़प रखा था, उनके मकान टूटे। जनता का पैसा किन्होंने हड़प रखा? बीजेपी के पास जनता का पैसा सारा बीजेपी के पास है। 500 करोड़ का घोटाला वैक्सीनों में, 500 करोड़ रुपए चंदन दिया, ये वैक्सीन बनाई जिन्होंने, लगा दी लोगों का, आज 15 साल में खत्म मिलेंगे आधे, बचते नहीं नमत है, आधे का बघार भी नहीं उतर रहे लग। क्या बात कर रहे तुम? घोटाला दुनिया भर का कर रखा, सारा फंड बता के, अरे अपना सारा माल अंदर, अरे कांग्रेस के कर दे खाते भी फ्रीज, उन्हें पैसे चुनाव लड़ने तक के भी नहीं है पे। तो क्या लग रहा है 2024 में बदलाव चाह रही जनता बदलाव चाह रही और बहुत भारी लहर है गठबंधन की। हाँ, गठबंधन की भारी लहर है। जी भाई, आपका नाम? मोहम्मद तसव्वुर। तसव्वुर भाई, आप एक युवा है और युवाओं की अहम भूमिका होती है चुनाव में, तो आपको क्या लग रहा है इस बार 2024 में? जैसे कि एक तरफ इमरान मसूद जी है, दूसरी ओर माजिद अली, और एक तरफ राघव लखनपाल शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, तो आपको क्या लग रहा है? 2024 में गठबंधन पड़ा पार, कुछ नहीं होता यहाँ देवी का, गठबंधन जितना पड़ा भी लोग। गठबंधन क्या वजह है जो गठबंधन को चाह रहे? चाह गए सी दिलो जान चाह गए, वजह क्या है? वजह वही है, वजह क्या वजह तो मन दे रहा, क्या वजह बताओ। क्या वजह नहीं है? भूखमरी वाला आदि तेरो महंगा कर दिया, हर चीज तो महंगी कर दी, सारा भूखमरी कर दिया उन्होंने, भारत बेच दिया सारा। नहीं, जैसा कह रहा है कि आप भूखमरी ला दी, ऐसे ही देश के अंदर सड़कों के जाल बिछवा दिए, पहले देख लो कहाँ था। बछवा रहे बहुत बड़े, ढेर बछवा दिए, ढेर मर दिन में कहीं खबर आ रही, आज वहां मर लिया, आज वहां मर लिया, खबर जाली बड़े वाले बिछ रहे हैं। जी चाचा जी, आपका नाम? तो क्या 2024 का चुनाव में आपको क्या लग रहा है इस बार? सबको जो बदलाव चाह रही सर। अगर हम बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा की, एक तरफ इमरान मसूद जी है, दूसरी ओर राघव लखनपाल शर्मा, और तीसरी ओर जो कि बीएसपी के कैंडिडेट माजिद अली गाड़ा जी है, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन है? चुनाव तो तिकोना है जी, तिकोना चुनाव आप मानते हैं जी, लेकिन आप किसको वोट कर रहे हैं? देखो जी, अभी टाइम देखते हैं, अभी जी टाइम देखते हैं, अभी नहीं, टाइम देखते हैं, क्या देख रहे हैं आप? जैसा माहौल होगा वैसे ही कर देंगे, जैसा माहौल होगा वैसे ही करेंगे जी। लेकिन यूँ कहा जा रहा है कि इस बार जो यहाँ से सहारनपुर लोकसभा से है, एक तरफ तो जो कि अभी हमने आपके गांव में ही बात की में तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन
जीत की ओर है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि दूसरी ओर जो बीएसपी से प्रत्याशी माजिद अली गाड़ा जी है, वे मुस्लिमों का सबसे ज्यादा वोट काट रहे हैं। देखो जी, वो तो आने वाले टाइम पर वक्त बताओ जी, आने वाले टाइम पर वक्त बताओ। वक्त ही बताएगा जी। चलिए जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। कलाम जी, 2024 का चुनाव मुश्किल से मेरे ख्याल से 6-7-8 दिन बकाया है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? भाई मुझे तो ये लग रहा कि गठबंधन का जोर है जी। और माजिद अली जो गाड़ा है बहुजन समाज पार्टी से, उन्हें वोट दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो दो पार्टी है, गठबंधन है, वो बड़ी मुश्किल से पाले का हाथ लगा रहा। केला आदमी किस तरह पाले का हाथ लगा देगा? मायावती का तो किसी के साथ गठबंधन नहीं है, इसका गठबंधन है। नहीं, यूं भी कहा जाता ना कि जो मायावती जी का जो वोट है वो एक वोट बैंक ही है उनका, आज भी उतना ही है, घटा नहीं है, वो बढ़ोतरी की और वो है। भाई मुसलमानों के साथ कितना अत्याचार हो गया, दलितों भाइयों के साथ कितना अत्याचार हो गया, बताओ कहीं बोल ली क्या मायावती? नहीं, मायावती जी तो बताओ, अगर ये बोल लिया। बहन जी तो अगर छोटी मोटी भी कोई घटना होती है ना, हिमायत करेगा किसी की? हमारी हिमायत योगी आदित्यनाथ करे, हमारी हिमायत जो है वो प्रधानमंत्री जी करे, मोदी जी। तो हम तो उन्हें देंगे वोट, हम क्यों देंगे किसी और को? जो हमें लगेगा हमारी हिमायत कर रहा, हमारे साथ, हमारे लिए कहीं बोल रहा, उठ रहा, हम तो वोट उसे देंगे। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो भाई जबान से तो कह रहे हैं, अंदर खानी तो नहीं है। जबान से तो कह रहे हैं, अंदर से तो नहीं है। वे तो देखो मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो। एक सास और एक बहू, एक में 2 अरबों में बात समझा रहा है, ये इशारा है। एक सास और एक बहू दोनों चली जा रही थी, और एक जा रहा था घोड़े वाला चला हुआ। तो घोड़े वाले को बोली में दोनों की दोनों, क्या भाई हमें बिठा ले। वो बोल रहा भाई एक को बिठा सकूं मैं, 2 को नहीं बिठा सकता। उनने कहा भाई, उनने सोचा सास ने अगर जो मैं बैठ गई तो लोग यूं कहेंगे सास बैठ कर चली गई, घोड़े वाले के साथ बहू रहेगी। और अगर बहू बिठा दी तो लोग यूं कहेंगे सास पीछे रहेगी और बहू घोड़े वाले के साथ बिठा दी। नेताजी का तो वो आगे चला गया। उनने एक को कहा, उन्होंने आगे एक बैठ जा, एक में बैठी नहीं, दोनों को उनने बैठाई नहीं, वो आगे चला गया। आगे से वापस आया वो, उसके दिमाग में बात है, ये कहना था दोनों को बिठा ले तू, यार एक को घेर दी और एक को साथ लेता जाइए। तो आगे से वापस आ गया, बोला चलो बैठ लो। उन्होंने औरतों ने कहा, कहने लगा जिनने तुझे वापस भी भेजा उनने हमें भी बताया कि न बैठियो, तो वे नहीं बैठी उस पर। तो भाई दिमाग का खेल है यो। हाँ, ये बहुत अहम मसला है। इस अहम मसले का हर आदमी को नहीं पता है, बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा है और बीजेपी के लिए कौन काम नहीं कर रहा। ठीक नहीं, अगर मायावती को जीतना होता, मायावती और दलित और मुस्लिम कितने हैं, 20-15% लोग हुकूमत कर रहे हैं और 80% छीनते फिर रहे, लोगों बते जूते खाते फिर रहे। क्यों फिर रहे, क्या वजह? अगर इनके अंदर फाड़ पैदा करके और अपना उल्लू सीधा करके बैठ गए, और ये बेचारे वो होंगे, वो बैठा उससे फूक रहा, वो उससे फूक रहा, अलग अलग बैठा हुआ। जी चलिए जी, आपका नाम? सरफराज आलम। सरफराज जी, हम बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा की। सहारनपुर लोकसभा में क्या लग रहा आपको? इमरान मसूद की जीत पक्की है इंशाल्लाह। पक्की जीत है जी? किस तरह से जीती, समझा दो थोड़ा। समीकरण सारे गठबंधन की तरफ बनने, सहजिस पहलू से देख लो। किस तरह से दिखा दो, बता दो कुछ, थोड़ा समझा दो, जनता देख रही है। मुस्लिम सारा एक है, गठबंधन के साथ है, बसपा की तरफ कोई रुझान नहीं है। लोकसभा का चुनाव लगभग की मेरे ख्याल से मुश्किल से 7-8 दिन रह गए हैं, तो सहारनपुर लोकसभा में आपको क्या लग रहा है? देखो भैया, ये 2 ही कैंडिडेट खड़े, राघव लखनपाल और इमरान मसूद। हमारा तो जो रुझान है इमरान मसूद पे है। इन्हों के इस बार 400 पार हो रहे हैं। अरे 400 छोड़, 150 काम लो। 400 पार है जी, बिल्कुल पक्का। देखो 150 में करती भाई,
ये सबको बताओ। 150 मिलने करते भाई। अरे बोर्ड लगा देखो, बड़े-बड़े 400 पार है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद भाई। यहाँ पे जो है वोट है इमरान मसूद का। इनका जो है ना गठबंधन की सरकार बनेगी सहारनपुर में बिल्कुल हाँ भाई, गठबंधन की सरकार आ गई की बात सुन भाई। हम तो चावल बहुत महंगे खा रहे हैं यार, चावल भी अनाज वो महंगा हो लिया। फ्री मिलना? अरे फ्री 5 किलो में क्या होगा? अच्छा 2 फ्री मिल रहा था, वो भी मिलना बंद होगा। अब जो है ना अब महंगा देख ले, जो है ना इसे देख ले, तेल को कितना महंगा तेल होगा। 170 रुपए किलो तेल खा रहे हैं हम। बता गरीब आदमी, मजदूरी 400 रुपए की मजदूरी है, रिक्शा चला कर हम कमा रहे पैसे। भाई महंगाई बढ़ गई देख बहुत ज्यादा। 10 सालों में महंगाई इतनी बढ़ गई। देखो बात सुनो, कोई आदमी अपना दर्द बयान ना करे तो उसका क्या वो है ये बताओ मुझे। आप खुद ही सोच लो ना, आप कितना कमाते हो। अब महंगाई घर की कितनी है भाई? तेल महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, हर सामान तो महंगा है। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं क्या? बताओ क्या चाह रहे भाई? हमें तो ऐसी सरकार चाहिए बस। इनका तो जो है ना इमरान मसूद को जिताओगे भाई, और जो है ना क्या नाम जो कुछ जो है ना विकास करेगा हमारे गांव का, और क्या इनमें जो है ना इमरान मसूद को कोई हरा नहीं सकता। अगर तीसरा कैंडिडेट निकल का होगा भाजपा तो कोई एनर्जी नहीं है। भाजपा भी बढ़िया सरकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ी बात है कि भाई मेरे को जो है ना आटे की, नाच की और इसकी दाल की मारनी खाई जा रही है, बहुत परेशान होगा।